नमस्कार दर्शकगण। आज हम ध्यान के लिए कुछ दिशा निर्देश और ध्यान के कुछ विशेष नियम और सावधानियों पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया इसे पूरी ध्यान से सुने। तो ध्यान करते समय ध्यान को ही सर्वोपरि महत्व दें। ध्यान के समय किसी भी अन्य विचार को, चाहे वह कितना ही शुभ क्यों ना हो, महत्व ना दें। दान, सेवा एवं परोपकार करना, विद्या अध्ययन, गुरु सेवा एवं गौ सेवा आदि पवित्र कार्य है, परंतु इनका भी ध्यान के समय ध्यान या चिंतन ना करें। ध्यान के समय चिंतन, मनन, निधिध्यासन एवं साक्षात्कार का एकमात्र लक्ष्य ब्रह्मा होना चाहिए। ध्यान के समय मन एवं इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाएं तथा ध्यान से पहले प्रतिदिन मन में यह चिंतन भी अवश्य करें कि मैं प्रकृति, धन, ऐश्वर्य, भूमि, भवन, पुत्र, पौत्र, भार्या आदि रूप नहीं हूँ। ये सब व्यक्त अव्यक्त सत्व मेरे स्वरूप नहीं है। मैं समस्त जड़ और चेतन ब्रह्मा पदार्थों के बंधन से पृथक हूँ। यह शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। मैं शरीर, इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि से रहित हूँ। मैं मन तथा मन के विषय काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अभिनिवेश रूप पंच क्लेश से भी रहित हूँ। मैं आनंदमय, ज्योतिर्मय, शुद्ध सत्व हूँ। मैं अमृत पुत्र हूँ। उस आनंद सिंधु सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान भगवान के साथ ऐसे ही संबंध हूँ जैसे बूंद समुद्र से आकाश की ओर उठती है, फिर भूमि पर गिरकर नदियों के प्रवाह से होकर पुनः सागर में ही समाहित हो जाती है। सागर को छोड़कर बूंद नहीं रह सकती। मैं भी उस आनंद के सिंधु परमेश्वर में बूंद से समुद्र रूप होना चाहता हूँ। उसी विधाता पिता परमेश्वर ने हमें जीवन, प्राण, जन्म, आयु, शरीर, बुद्धि, शरीर के साधन, घर, परिवार, माता, पिता आदि सब कुछ प्रदान किया है। वही प्रभु मुझे सतत आनंद दे रहा है। प्रभु की शांति एवं परम सुख मुझ पर सब ओर से बरस रहा है। एक पल भी वह आनंदमयी माँ एवं परम रक्षक पिता मुझे अपने से दूर नहीं करता। मैं सदा प्रभु में हूँ और प्रभु सदा मुझ में ही है। यह तदात्म्य भाव, तद्रूपता एवं तदाकार भाव ही हमें परम आनंद प्रदान करेगा। भगवान अपने आनंद की अजस्त वृष्टि सदा कर रहे हैं। यदि हम फिर भी उस आनंद को अनुभव ना करें तो इसमें हमारा ही दोष है। साधक को सदा विवेक और वैराग्य के भाव में रहना चाहिए। स्वयं को दृष्टा, साक्षी के रूप में अवस्थित रखकर अनासक्त भाव से समस्त शुभ कार्यों को भगवान की सेवा मानकर करना चाहिए। कर्तव्य का अहंकार एवं फल की अपेक्षा से रहित कर्म भगवान का क्रियात्मक ध्यान है। ब्रह्मा सुख की प्राप्ति का विचार एवं सुख के समस्त साधन सब दुख रूप है। संसार में जब तक सुख बुद्धि बनी रहेगी तब तक भगवत समर्पण, ईश्वर प्राणिधान के ध्यान एवं समाधि तक पहुंचना असंभव है। इस प्रकार प्रत्येक मुमुक्षु को प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा जप, ध्यान एवं उपासना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने पर इसी जन्म में संपूर्ण दुखों की समाप्ति और परमपिता परमेश्वर की अनुभूति हो सकती है। यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि जीवन का मुख्य लक्ष्य आत्म साक्षात्कार तथा प्रभु प्राप्ति है। शेष सब कार्य एवं लक्ष्य गौण है। यदि हमने इस जीवन में अभी से ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग पर बढ़ना प्रारंभ नहीं किया तो उपनिषद के ऋषि कहते हैं, इह चेद वेदिदत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदेत्म हति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रीत्यस्मा लोकात्मृता भवन्ति। इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य अभी से धर्म विचार में रत होकर परमात्मा को जानने का यत्न करता है वही सफल होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य जीवन को केवल संसारी कार्यों में लगाए रखता है वही अपनी महती हानि कर रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ बहुत ही आवश्यक नियम एवं सावधानियां भी है जिनका पालन प्रत्येक साधक को करना नितांत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। गृहस्थ व्यक्ति भी साधना की इस सहज प्रक्रिया के द्वारा परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसको भी पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए क्षणिक विषय सुख को छोड़ना होगा, अन्यथा पूर्ण उन्नति संभव नहीं हो सकेगी। आहार की शुचिता एवं सात्विकता पर भी अवश्य ध्यान दें। युक्त आहार, युक्त निद्रा एवं मर्यादित जीवन ध्यान एवं उपासना के लिए नितांत अनिवार्य है। यम एवं नियमों के पालन के बिना कोई भी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता।
इसलिए कुंडलिनी जागरण चक्रों का पूर्ण शोधन एवं भेदन तथा समाधि की स्थिति को पाने के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह इन 5 यमों तथा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्राणिधान इन 5 नियमों का पालन प्रत्येक साधक को पूर्ण यत्न से करना चाहिए। आप भयभीत ना हो कि यम नियमों का तो मैं पालन नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं पूर्ण योगी तो नहीं बन सकूंगा। ऐसा नहीं है। बस आप पूर्व निर्दिष्ट विधि से यौगिक प्रक्रिया करते जाएं। आपका जीवन योगमय होता जाएगा। अहिंसा और सत्य आदि यम नियमों में आपकी आस्था, श्रद्धा एवं विश्वास इतना दृढ़ हो जाएगा कि आपको असत्य आदि बोलने की इच्छा ही नहीं होगी। किसी के प्रति हिंसा का भाव ही मन में जागृत नहीं होगा। इसलिए योग को सहज कहा जाता है, क्योंकि योग हमारा स्वधर्म है। एक बार कुंडलिनी जागृत हो जाने पर यह नहीं मानना चाहिए कि सर्वदा ऐसा बिना प्रयत्न एवं अभ्यास के होता रहेगा। इसके लिए मन तथा शरीर की स्वस्थ अवस्था, निर्मलता, शुचिता, आहार एवं विचारों की पवित्रता और वैराग्य का निरंतर बना रहना आवश्यक है। इसके अभाव में ध्यान का अभ्यास छूट सकता है। साधकों को इस मार्ग में आडंबर और प्रदर्शन से बचते हुए शांत, सरल, सहज एवं निराभिमानी, मितभाषी होकर रहना चाहिए। प्रशंसा, यश, कृति आदि का कामना कदापि नहीं करना चाहिए।